गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण दुबे। आज मैं आपको जो है सेंट्रल आइडिया क्लास 12th का जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ जो आपके 4 नंबर पक्का करा देगा। तो यहाँ पे ये देखिए 12th के जो 4 मार्क के जो सेंट्रल आइडिया है, माई मदर 66, माई मदर एट 66। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसमें जो पोएट्रेस है, जो कवित्री है, वो एक एज के बारे में बात करना चाहती है और ये एक प्रकार का इमोशनल भावुकता से भरा हुआ एक प्रकार का ये क्या है, पोयम है। तो यहाँ पे टाइटल में ही लिखा है माई मदर एट 66। ठीक है, एज के बारे में बात है। अगर आप एंड तक पूरे वीडियोस को देखते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा विद इन फ्यू मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, ये कमला दास, जो कमला दास इंडियन पोएट्रेस हैं, उनके जरिए यहाँ पे लिखा गया है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, द पोएम माई मदर एट 66, इसका क्या मतलब है? द पोएम माई मदर एट 66। तो जो ये टाइटल है माई मदर एट 66, ये जो पोएम है ये इज कंपोज्ड का मतलब लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? बाय इंडियन इंग्लिश पोएट्रेस। किसके द्वारा? बाय इंडियन इंग्लिश पोएट्रेस। पोएट्रेस का मतलब कवित्री कमला दास, जिनका नाम क्या है डियर? कमला दास है। ठीक है, इन दिस पोएम, इस कविता में एजिंग इज नेचुरल, इसमें बताया क्या जा रहा है? एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। जो एज है, जो अवस्था है, ये प्राकृतिक रूप का जो है प्रक्रिया है, प्रोसेस है। फॉर दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के लिए, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब सभी प्रकार के सजीवों के लिए बताया गया कि उनकी जो अवस्था होती है, ये एक प्रकार के प्रकृति का नियम है। ठीक है, और यहाँ पे फिर बताया गया पोएट्रेस एक्सप्रेस्ड, और इस पोएम के जरिए जो पोएट्रेस है, जो कमला दास कवित्री है, वो एक्सप्रेस करती है हर ग्रीफ, हर का मतलब अपने दुखों को वो रिवल करती हैं, प्रकट करती हैं। फॉर फियर ऑफ लॉस हर मदर, अपनी माँ को खोने के डर से, अपनी माँ को खोने के डर से अपने जो है चीजों को प्रकट करती हैं। ठीक है, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। अब चूंकि यहाँ पे टाइटल ही दिया है कि उनकी जो माँ है, उनका एज कितना हो गया है? उनका एज 66 हो गया है। अब जब उनका एज 66 हो गया, इसलिए पोएट्रेस को ये भय है कि हमारी माँ, मतलब कि अब वो चूंकि एक लास्ट स्टेज पे है, तो उन्होंने कहा कि लॉस हर मदर, तो अपने माँ को खोने का उन्हें क्या है? भय है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। पोएट्रेस कंपेयर्ड, और इसमें पोएट्रेस जो कवित्री है वो कंपेयर करती है अपनी माँ का, जो अपनी माँ से किसकी कंपेयर करती है? टू लेट विंटर्स, मतलब रात्रि में, ठंड के महीने में, शीत ऋतु के महीने में, मून किससे? चांद से कंपेयर किया गया। मून मतलब चंद्रमा से। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर भी किया गया, तो ये भी बात बताऊंगा आपको कि इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है। तो चांद से कंपेयर किया गया, जैसे शांत, काम मतलब एकदम शांत होता है, एंड वेग मतलब जो शीत ऋतु में ठंड बिल्कुल कोहरा जैसा, धुंधला जैसा हो जाता है, उसी तरीके से अपनी माँ के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने ये कहा कि हमारी माँ बिल्कुल जो है शांत, शीत ऋतु की जैसी, चांद की जैसे शांत और धुंधला मतलब चेहरे पे नजर आ रहा है। ठीक है, पोएट्रेस पॉइंटेड अ मैसेज, और इस लाइन से जो कवित्री है वो एक मैसेज देना चाहती है हम लोगों को, क्या? कि कभी आपने, हैव यू एवर थॉट, कि क्या कभी आप लोगों ने सोचा है? एवर थॉट का मतलब कभी भी सोचा है। व्हाट आवर एल्डरली, कि क्या हमारे जो, हमसे जो बड़े हैं, एल्डरली एस्पेक्ट्स फ्रॉम अस, यहाँ पे एल्डरली का मतलब होगा पेरेंट्स से लिया है, पेरेंट्स से लेना देना है, मतलब कि हमारे जो माता पिता है, क्या वो हमसे क्या आशा करते हैं, अपने बच्चों से क्या आशा करता है? क्या कभी आप लोगों ने इस बात की कल्पना की है? ये ऐसा पोएट्रेस कर रही है। और ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया। तो आपने देखा बहुत ही बेहतरीन, कुछ ही मिनट में आपने पूरा समरी इसका जो है समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। जो पोएटिक प्रोसेस है, जो पोएटिक ग्रेस है, मतलब जो प्रसंग की बात करें, ऑल इन ऑल, इसमें क्या है? तो यहाँ पे देखिए, इसमें सिंबली की बात कही गई है। सिंबली का मतलब होता है उपमा अलंकार डियर, और मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार का मतलब ये, जैसे उसका चांद और उसका चेहरा चांद के जैसा, मतलब मून से कंपेयर किया गया इनकी माँ का फेस का, तो ये चांद से जो है कंपेयर किया गया। तो जब दो वस्तुओं का कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से, और कंपेरिजन वर्ड भी दिया रहता है, उसे सिंबली कहते हैं, उसे उपमा अलंकार कहते हैं।
और मेटाफर कैसे होगा? मेटाफर में आपने देखा कि वो तुलना तो किया गया है, लेकिन वो तुलना शब्द नहीं है, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट से तुलना किया गया है, ठीक है, तो लाइक, लाइक, एज लाइक, ठीक है, मतलब इस तरीके की एज इफ, ये सब वर्ड उसमें नहीं गिवन होंगे, वो हमारे मेटाफर कहलाते हैं, रूपक अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात इसमें ये पॉइंट निकल के आता है कि ये जो पोयम है एक प्रकार का इमोशनल पोयम है। ये क्या है? इमोशनल, भावुकता से भरा हुआ, विचारों से भरा हुआ ये कहानी है, सेंट्रल आइडिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहेंगे तो आपके बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेंट्रल आइडिया, रेफरेंस, कंटेक्स्ट, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पूरा मैं आपको जो है हर एक वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।